हमारी जन्म कुंडली का प्रत्येक भाव अपने कारकों के अनुसार हमारी लाइफ में अपने कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करता है। जैसे कि जन्म कुंडली का सेकंड हाउस हमारे बैंक बैलेंस का हाउस है, तो ऐसे में सेकंड हाउस हमारे बैंक बैलेंस में अपनी वैल्यू ऐड करेगा। थर्ड हाउस हमारे कम्युनिकेशन का हाउस है, तो ऐसे में थर्ड हाउस हमारे कम्युनिकेशन स्किल में अपनी वैल्यू ऐड करेगा। 11th हाउस हमारे फाइनेंशियल गेन का हाउस है, तो ऐसे में 11th हाउस हमारी इनकम और हमारे गेन में अपनी वैल्यू ऐड करेगा। किंतु ये वैल्यू होगी कितनी, ये डिपेंड करता है इन हाउसेस में बैठने वाली प्लैनेट्स और इन हाउसेस में आने वाली राशि के अनुसार। जिस हाउस में जिस तरह के प्लैनेट्स होंगे, जिस तरह की राशि होंगी, उसी तरह की उस हाउस की वैल्यू होगी। अगर शुभ ग्रह किसी हाउस में बैठे हैं तो ऐसे में उस हाउस की वैल्यू अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर एक शुभ राशि, एक प्रभावशाली राशि अगर किसी हाउस में आ रही है तो उस राशि की शक्ति उस हाउस की वैल्यू को बढ़ा देगी। जैसे कि मान लीजिएगा किसी हाउस में गुरु ग्रह बैठा है, तो गुरु क्योंकि ईश्वर के वरदान का कारक है, अमृत का कारक है, तो ऐसे में उस हाउस के रिजल्ट जातक को बहुत अच्छे मिलेंगे। गुरु को भाग्य का कारक माना गया है, तो कह सकते हैं कि उस हाउस से जितने भी कारक संबंध रखते हैं उन सभी कारकों में जातक का भाग्य उसका बहुत ज़्यादा साथ देगा। अपनी पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपके साथ सिंह राशि के बारे में डिस्कस किया। मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि सिंह राशि में जो भी कोई ग्रह बैठता है उसका बल बढ़ जाता है, क्योंकि सिंह राशि एक राज दरबार की राशि है, एक रॉयल साइन है, एक सोशल स्टेटस की राशि है। तो ऐसे में सिंह राशि का एक्टिवेशन ये दिखाता है कि जातक के पास एक अच्छा खासा सोशल स्टेटस होगा, जातक को अपनी लाइफ में नेम फेम मिलेगी और सफलता की प्राप्ति होगी। तो जन्म कुंडली के जिस भाव में सिंह राशि आ रही है उस भाव के कारक तत्वों को, उस भाव की नेचर को समझ के, उस भाव से संबंधित थोड़े भी एफर्ट करके आप अपनी सक्सेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि लग्न में अगर सिंह राशि है तो क्योंकि लग्न हमारी बॉडी को इंटीग्रेट करता है, तो ऐसे में जातक अपनी बॉडी से वर्क करके, अपने सेल्फ एफर्ट से जातक अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकता है। आप देखेंगे जिन भी जातकों के लगन में सिंह राशि है, ऐसे जातकों की सोच ही एकदम रॉयल होती है। उनके विचार ही छोटे मोटे विचार, छोटे मोटे काम उनको पसंद नहीं होते। ऐसे जातकों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे जातकों की फिजिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में ऐसे जातक अगर अपनी फिजिकल एनर्जी से वर्क करें, और क्योंकि लग्न हमारे मस्तिष्क का कारक है, तो ऐसे में ऐसे लोग अपने दिमाग का यूज़ करें और अपनी फिजिकल एनर्जी का यूज़ करें, अपने कॉन्फिडेंस का यूज़ करें, तो निश्चित तौर पर ऐसे जातकों को सफलता की प्राप्ति होगी। सेकंड हाउस हमारे बैंक बैलेंस का हाउस है, हमारी फैमिली का हाउस है, तो ऐसे में जातक को रॉयल बैंक बैलेंस मिलने की संभावना होती है। सेकंड हाउस धन का हाउस है, तो यहाँ पर राजधन का योग बन जाता है। तो ऐसे जातक अगर फाइनेंशियल मैटर्स में वर्क करें या गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करें, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि सेकंड हाउस फाइनेंस का है, तो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करें या जातक की फैमिली किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करे, तो ऐसे में जातक को नेम फेम बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। थर्ड हाउस हमारे कम्युनिकेशन का हाउस है, और सिंह राशि यहाँ पर बैठने के बाद जातक के कम्युनिकेशन को राज कम्युनिकेशन बना देती है, राजवक्ता योग बना देती है, राजलेखक योग बना देती है, क्योंकि थर्ड हाउस राइटिंग का हाउस भी है। तो ऐसे में ये लोग क्लर्क से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। आपके हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब हो सकती है जहां पर आप क्लरिकल डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, राइटिंग से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, एडवोकेट से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, या जहां पर भी गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी डॉक्यूमेंट पर लिखना होता है, वहां पर अगर आप वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। ये कम्युनिकेशन स्किल का हाउस है, तो ऐसे में आप कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन का माध्यम चूज़ कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट से रिलेट करता है। और क्योंकि सोशल कनेक्शन की राशि है, तो ऐसे में आपके कम्युनिकेशन से आप देखेंगे निश्चित तौर पर आपके सोशल कनेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और आपकी लाइफ में सक्सेस आती जाएगी। जन्म कुंडली का फोर्थ हाउस हमारे गृह सुख का हाउस है, कंफर्ट का हाउस है। तो ऐसे में जब भी सिंह राशि फोर्थ हाउस में बैठेगी, क्योंकि सिंह राशि एक रॉयल साइन है, राज दरबार की राशि है, तो आप देखेंगे ऐसे लोगों का जो घर है वो ऐसी जगह पर होगा जहां पर गवर्नमेंट ऑफिसेज बहुत ज़्यादा होंगे, या फिर हो सकता है जातक का जो अपना घर है वो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा अलॉट किया गया है, या जातक का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन होगा कि उसको गवर्नमेंट आवास पर, सरकारी आवास पर टाइम टू टाइम रुकना पड़ता है।
जैसे कि आप देखेंगे वृषभ लगन में पंचम भाव में फोर्थ हाउस में सिंह राशि आती है, तो अक्सर देखा गया है कि वृषभ लगन वाले जातकों के जो आसपास की सराउंडिंग होती है वो गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। कई बार इन लोगों का जो घर होता है वो भी कई बार किसी सरकारी आवास में होता है। हो सकता है फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में हो और वहाँ से उनको वो अलॉट कर दिया गया हो, या फिर जातक के पास कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी ज़रूर होती है जो कि गवर्नमेंट को उसने किराए पर दे रखी है या किसी सरकारी संस्था को किराए पर दे रखी है जहाँ से उसको इनकम आ रही है। तो इस तरह से कोई भी प्रॉपर्टी आपको गवर्नमेंट के थ्रू लाभ दिला सकती है और सफलता दिला सकती है। फोर्थ हाउस व्हीकल का हाउस भी है, तो ऐसे में हो सकता है जातक को सरकार की तरफ से कोई व्हीकल मिला हुआ हो या फिर जातक के पास कोई ऐसा व्हीकल हो जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज में चल रहा है। कोई बस हो जो कि उसने सरकारी रोडवेज में लगा रखी हो, सरकारी बसों में लगा रखी हो, तो वहाँ से उसको इनकम आ रही है। तो इस तरह से सिंह राशि फोर्थ हाउस में बैठकर आपकी वैल्यू ऐड कर सकती है। सिंह राशि फिफ्थ हाउस में बैठती है, तो फिफ्थ हाउस स्कूल का, कॉलेज का हाउस है। तो ऐसे में जातक के पास हो सकता है कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जिससे वो गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा इनकम कर सके। ऐसे जातकों को हम अक्सर सलाह देते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी को या अपने आप को एजुकेशन डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट कीजिएगा, वहाँ से आपको नेम फेम सक्सेस आएगी। या हो सकता है जातक खुद से गवर्नमेंट टीचर हो या फिर किसी ऐसी सरकारी संस्था से जुड़ा हो जहाँ पर उसको कंसल्टेंसी देनी हो, क्योंकि फिफ्थ हाउस कंसल्टेंसी का हाउस भी है। सिक्स्थ हाउस में जब सिंह राशि आती है तो ऐसे में जातक को लॉ से जोड़ सकती है, जातक को हाईली कम्पिटिटिव बना सकती है। हो सकता है वो किसी ऐसी जॉब में हो जिसमें कि उसको बहुत ज़्यादा कंपटीशन से अपनी लाइफ में सर्वाइव करना पड़ता हो। अक्सर पुलिस वालों की कुंडली में, अक्सर IAS IPS लोगों की कुंडली में आपको सिक्स्थ हाउस में सिंह राशि अथवा सूर्य का प्रभाव मिल जाएगा, क्योंकि आपको डेली रूटीन में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से डील करना पड़ रहा है। सिक्स्थ हाउस हमारी डेली रूटीन का हाउस है और सिंह राशि गवर्नमेंट का हाउस है, तो यानी कि डेली रूटीन में आपको गवर्नमेंट से डील करना पड़ रहा है। तो इसलिए जब भी जन्म कुंडली के सिक्स्थ हाउस में सिंह राशि आती है तो इस जातक को बहुत ही बढ़िया सक्सेस देती है, क्योंकि माना जाता है कि क्रूर ग्रहों की राशि 6, 8 और 12 भावों में, 3 और 11 भावों में बहुत अच्छे फल देती है। और सिक्स्थ हाउस में अगर सिंह राशि आएगी तो यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया से फल देगी। सेवेंथ हाउस में अगर सिंह राशि आती है तो सेवेंथ हाउस क्योंकि हमारी पार्टनरशिप का, हमारे स्पाउस का हाउस है, तो ऐसे में कई बार देखा जाता है कि आपकी जो डीलिंग्स हैं, जो आपके पार्टनर्स हैं, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। हो सकता है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हों और कॉन्ट्रैक्ट जब आप करते हैं तो उसमें आपके जो पार्टनर हैं वो गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सेवेंथ हाउस आपके स्पाउस का है, तो इसलिए हो सकता है कि आपका स्पाउस, आपका जीवन साथी गवर्नमेंट सर्विस में हो या आपको किसी ना किसी तरह से गवर्नमेंट से फ़ायदा होता है, क्योंकि सेवेंथ हाउस बिजनेस का हाउस है। आप कोई ऐसा बिजनेस करते हो जहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट की सप्लाई गवर्नमेंट को करनी होती हो। एट हाउस में जब सिंह राशि आती है तो जातक को कहीं ना कहीं रिसर्च के माध्यम से सफलता देती है। अगर आप गवर्नमेंट के लिए कोई रिसर्च कर रहे हैं, अगर अपने भी लिए रिसर्च कर रहे हैं, तो क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सिंह राशि जिस हाउस में आती है उस हाउस से रिलेटेड आपको सक्सेस देती है। ज़रूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट से जुड़े हुए हो। तो एट हाउस में अगर सिंह राशि आती है तो आपकी रिसर्च ही आपकी सफलता का कारण बन जाती है। अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई रिसर्च करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सेल्फ रिसर्च भी कर रहे हैं तो भी आपको लाइफ में सक्सेस देगी, सोशल कनेक्शंस देगी और आपकी लाइफ में रॉयल्टी को बढ़ाएगी। आपकी लाइफ में एक पॉलिटिकल कनेक्शन बढ़ाने में इंक्रीज़ करेगी, एक आपकी सोशल इमेज को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा लाभ देगी। नवम भाव हायर स्टडीज़ का हाउस है, नवम भाव मंदिर का भाव है। तो ऐसे में जब नवम भाव में सिंह राशि आती है तो ऐसे में जिस तरह से मैंने पंचम भाव में बताया उसी तरह से नवम भाव में जब सिंह राशि आएगी तो जातक को हाई लेवल के इंस्टीट्यूट से सक्सेस देगी। अगर नवम भाव में सिंह राशि एक्टिव हो जाएगी तो आप देखेंगे ऐसे जातकों के पास कोई बड़ा कॉलेज होगा, या फिर हो सकता है ऐसे जातक किसी बड़े कॉलेज में कोई प्रोफेसर हों, या हो सकता है ऐसे जातक किसी मंदिर में बड़े पुजारी हों, या फिर कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पर कि उनको लोगों को हाई लेवल की कंसल्टेंसी देनी होती हो। इसलिए अक्सर बड़े पुजारियों की कुंडली में, बड़े महात्माओं की कुंडली में भी नवम भाव अथवा सिंह राशि एक्टिव पाई जाती है, क्योंकि उनको सक्सेस ही वहाँ से मिल रही है।
10th हाउस में अगर सिंह राशि आती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग होता है, क्योंकि 10th भाव एक तो पॉलिटिकल कनेक्शंस का हाउस है, आपके प्रोफेशन का हाउस है, सक्सेस का हाउस है, और ऐसे में सिंह राशि भी आ जाती है तो यहाँ पर आपको पॉलिटिकल कनेक्शन देने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम होती है। और इसलिए आप देखेंगे वृश्चिक लगन वाले अधिकांश जातक कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स वगैरह में सक्सेसफुल होते हैं। वृश्चिक लगन अपने आप में पुलिस, आर्मी, पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही बढ़िया लगन माना जाता है, क्योंकि 10th भाव में सिंह राशि आती है। और ऐसे में अगर सिंह राशि बली हो जाए, किसी वजह से सूर्य भी 10th भाव में बैठ जाए या मंगल 10th भाव में बैठ जाए, तो ऐसे में जातक को हाई लेवल की सक्सेस देती है। इसलिए आपको वृश्चिक लगन वाले जातक आपको पुलिस या आर्मी में भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि सिंह राशि 10th भाव में आ रही है। अथवा आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जहां से आपको एक अच्छा खासा पॉलिटिकल सक्सेस मिल रही है, या फिर आपके प्रोफेशन से ही आपको एक अच्छा खासा नेम फेम मिल सकता है। आप जिस भी प्रोफेशन में हो, ज़रूरी नहीं कि आप आर्मी, पुलिस या पॉलिटिकल प्रोफेशन में हो। हालांकि प्रोफेशन का कारक शनि है, शनि के ऊपर आने वाले प्रभाव ये डिसाइड करते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या होगा। किंतु अगर 10th भाव में सिंह राशि है और आप अपने प्रोफेशन पर ध्यान देते हैं, आप अपने प्रोफेशन के पर ईमानदारी से काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका प्रोफेशन आपके लिए सक्सेस का कारक होगा। आप अपने प्रोफेशन से ही अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। 11th हाउस हमारे इनकम का हाउस है, और 11th हाउस बैंकिंग एक्टिविटीज़ का भी हाउस है, ट्रांजैक्शंस का भी हाउस है। तो ऐसे में इन लोगों को ट्रांजैक्शंस रिलेटेड किसी माध्यम से अपनी लाइफ में सक्सेस मिलती है, बैंकिंग एक्टिविटीज़ से अपनी लाइफ में सक्सेस मिलती है, इंश्योरेंस के थ्रू भी सक्सेस मिलती है। 8th भाव में भी अगर सिंह राशि आती है तो इंश्योरेंस के थ्रू सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि 8th भाव मृत्यु का भाव भी है, और इंश्योरेंस जो कवर करता है वो आपके लॉस को कवर करता है। तो 8th भाव केवल मृत्यु नहीं, लॉसेस वगैरह का भी हाउस भी है। किसी भी तरह का कोई लॉस हो जाता है तो वो भी 8th भाव के कंट्रोल में आता है। तो इसलिए 8th भाव में भी अगर सिंह राशि आ रही तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हों, या 11th हाउस में सिंह राशि आ रही तो आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हों जो इंश्योरेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, और वो आपकी इनकम में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि कर सकता है और आपको सक्सेस दिला सकता है। 12th हाउस में अगर सिंह राशि आती है तो ऐसे में जातक को फॉरेन कनेक्शन से, विदेश में रहने वाले लोगों से या विदेश के संबंधों से अपनी लाइफ में सफलता मिलती है। आप कोई भी अगर ऐसा काम करते हैं जिसमें कि आपको विदेशियों से डील करना है, या विदेशों में रहने वाले या विदेशों में बनने वाले प्रोडक्ट से आपको डील करना है, विदेशों में वीज़ा वगैरह, कुछ लोग मैंने देखा है अक्सर कि जब 12th हाउस में सिंह राशि होती है तो ऐसे लोग वीज़ा से रिलेटेड काम कराने लगते हैं कि मैं आपको वीज़ा दिला दूंगा। अक्सर पंजाब में इस तरह के मैंने कुछ हॉरोस्कोप एनालिसिस किए थे कि जिनके 12th हाउस में सिंह राशि थी, और वे लोग वीज़ा दिलवाने का काम करते थे कि आपकी जॉब के लिए मैं वीज़ा दिला दूंगा, कनाडा में वीज़ा दिला दूंगा, कुछ लोग सऊदी के लिए वीज़ा दिलाते। तो इस तरह की डीलिंग्स भी 12th हाउस देता है। 12th हाउस आपको स्पिरिचुअल सक्सेस भी देता है। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी में अपनी जी जान लगा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। आपको वहाँ से भी 12th हाउस में अगर सिंह राशि है तो आपको सक्सेस दे सकती है। तो इसलिए सिंह राशि जिस भी भाव में आती है उस भाव से रिलेटेड आपको बड़ी ही बेहतरीन सक्सेस देने में सक्षम होती है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे कि 2nd हाउस बैंकिंग का हाउस है तो यहाँ पर आपको राज के धन का योग बना देगी, 3rd हाउस राजवक्ता का योग बना देगी, 4th हाउस आपके राजभूमि का योग बना देगी, 5th हाउस आपके राज शिक्षा का योग बना देगी, 6th हाउस आपके राज लोन का, राज ऋण का योग बना देगी। यानी कि अगर आप लोन से भी डील कर रहे हैं, किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, किसी ऐसी बैंकिंग संस्था से जुड़े हुए हैं जो लोन में डील करती है, तो वहाँ पर भी आपको सक्सेस दे देगी। 7th हाउस आपके पार्टनरशिप का, बिजनेस का हाउस है तो आपको राज व्यापारी बना देगी। 8th हाउस आपको राज रिसर्चर बना देगी। 8th हाउस डॉक्टर्स का हाउस भी है तो आपको राज वैद्य बना सकता है। 9th हाउस पुरोहित का हाउस है तो आपको राज पुरोहित बना सकता है। 10th भाव खुद राजा का भाव है तो आपको ऐसे में राज सेवक बना सकता है, या फिर आपको खुद से राजा बनाने में सक्षम होता है। 11th हाउस आपके लाभ का भाव है तो ऐसे में आपको राज्य के द्वारा लाभ दिला देगा। और 12th हाउस विदेश का भाव है तो आपको विदेश मंत्री बनाने में सक्षम हो सकता है, तो आपको विदेश से राज के कार्य के लिए डील करने वाला व्यक्ति बना सकता है। तो होपफुली
आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़े रहेगा इष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।